तो क्या इराक में घुसकर ईरान समर्थित मिलिशिया गुट पीएमएफ को निशाना बनाकर सऊदी अरब ने खुलेआम मिडिल ईस्ट की जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे इराक में अमेरिका के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करना पड़ा, और अब जब उसने पीएमएफ को इराक में निशाना बना ही दिया है तो इससे मिडिल ईस्ट में पहले से धधक रही जंग की आग का ताप और कितना बढ़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी चर्चा हो क्यों रही है और क्यों मिडिल ईस्ट की जंग के और तेज़ होने का खतरा बढ़ गया है। तो दरअसल हुआ यूँ है कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन किया और इसमें उन्होंने इराक में जाकर हवाई हमले किए और उनके निशाने पर थे पीएमएफ यानी ईरान का जो समर्थित एक मिलिशिया गुट है जिसका नाम है अल हशद अल शाबी उर्फ पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, शॉर्ट में इसे पीएमएफ कहते हैं। इसके ठिकानों पर इराक के 7 प्रांतों में सऊदी अरब और अमेरिका ने रात भर बम बरसाए और इसमें बताया जा रहा है कि इसकी चपेट में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो मेंबर थे वो भी आ गए हैं। और इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब ने जब से ये पूरी जंग शुरू हुई है मिडिल ईस्ट में, पहली बार अमेरिका के साथ मिलकर कोई सैन्य ऑपरेशन किया है। क्योंकि अब तक जितने भी खाड़ी देश हैं जिन पर भी ईरान मिसाइल या ड्रोन हमले कर रहा था, वह सिर्फ मिसाइलों को या ड्रोन को रोक रहे थे, लेकिन ईरान पर पलटवार नहीं कर रहे थे। तो अब जब सऊदी अरब ने जॉइंट ऑपरेशन किया है तो उसने भले ही ईरान की ज़मीन पर हमला नहीं किया, लेकिन इराक में उसने उस पीएमएफ को निशाना बनाया, जैसा कि थंबनेल में लिखा भी है, वो ईरान का दोस्त है। और इस हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी के मेंबर भी मारे गए हैं। अब ये हमला क्यों सऊदी अरब को करना पड़ा अमेरिका के साथ मिलकर, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने अपने ऊपर हो रहे ड्रोन हमलों के जवाब में ऐसा किया है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ऐसा कहना है कि 72 घंटे के अंदर करीब 30 ड्रोन हमले ईरान की तरफ से या उनका जो नेटवर्क है उसकी तरफ से अमेरिकी सैनिकों और ईरान की जो एनर्जी फैसिलिटी है उसके ऊपर किए गए थे। इसके बाद ये दोनों मजबूर हो गए और उन्होंने पलटकर इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया गुट को निशाना बनाया। और इसमें भी ख़ास बात ये रही कि जो दोनों देशों ने ये हवाई हमले किए हैं तो उन्होंने पूर्वी इराक में हमले किए और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के यानी जो ईरान समर्थित मिलिशिया गुट है उसके लॉजिस्टिक सेंटर, उसके जो हथियार के गोदाम हैं और जो उनकी मिसाइलें हैं, यूएवी हैं, ड्रोन हैं, उनको निशाना बनाया। वो जहाँ जहाँ तैनात थे उन ठिकानों को टारगेट किया और इसकी पुष्टि अब सेंटकॉन की तरफ से हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इसमें कितने लोग मारे गए। तो जो दावे किए जा रहे हैं अलग अलग मीडिया के द्वारा, ईरान की मीडिया अलग दावा कर रही है, अमेरिका की मीडिया अलग दावा कर रही है और जो ये मिलिशिया गुट है पीएमएफ ये अलग दावा कर रहा है। तो ईरान की मीडिया की तरफ से जो दावा किया गया है उसमें कहा गया है कि आईआरजीसी के कम से कम 4 मेंबर इस हमले में मारे गए हैं इराक के अंदर और उनकी पहचान अली असगर अस्ताने, अबो फजल मुताकी, मुर्तज़ा अकबरी और अमीर अब्बास धरम फरोश के रूप में हुई है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने अगर तो इस हमले में ईरान के जो सलाहकार थे करीब 20 और इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट भी थे, वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। उनका तो ये भी मानना है कि वो ये सभी टेक्निकल एक्सपर्ट और ईरानी सलाहकार इराक में पीएमएफ के ठिकानों पर मौजूद थे और इसी वजह से ये पूरा हमला किया गया है। वहीं पीएमएफ का दावा है कि इराक के 7 प्रांतों उनमें से बगदाद, दियाला, किरकुक और बसरा हैं, इन सभी जगहों पर सऊदी अरब और अमेरिका ने हमला किया और इसमें उसके करीब 20 लड़ाके मारे गए हैं और इसके अलावा उनके 32 लोग घायल हैं जिनका इलाज अब अस्पतालों में किया जा रहा है। अब जब ये हमला पूरा इराक में हुआ था तो इस पर उसका रिएक्शन भी आना लाजमी था। सऊदी अरब और अमेरिका की इस कार्रवाई पर इराक की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है और उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि ये जो हमला किया गया है इराक की ज़मीन पर या पूरी तरीके से उनको कबूल नहीं है और ये एक आक्रामकता बढ़ाने वाली कार्रवाई है पूरी तरीके से। और इराक ने इस बात पर भी दुख जताया कि ये हमला तब उसकी ज़मीन पर किया गया है जो वो लगातार इस पूरे खाड़ी के जो हालात हैं उसको सुलझाने के लिए, उसके ताप को कम करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब के साथ बातचीत कर रहा है।
अब ये भी समझ लेते हैं कि ये ईरान का दोस्त पीएमएफ है कौन, जिस पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट की जंग में तनाव और बढ़ गया है। तो पीएमएफ की अगर बात करें तो ये इराक के जो पूरी सरकार है वहाँ का उसमें काफ़ी दखल रखता है और उनकी सेना का करीब 16.5% का इसका हिस्सा अगर देखें तो वो है। तो इसकी वजह से इसका इराक की सरकार में बहुत दखल है। वहीं अगर बात करें ये बना कब था, तो जून 2014 में जब इराक का मोसूल आईएसआईएस के कब्ज़े में चला गया था, तो उसके बाद से फिर ग्रैंड अयातुल्ला जो वहाँ पे थे अली अल सिस्तानी, उन्होंने एक फतवा जारी किया था और उसके बाद ही करीब 50 से 70 मिलिशिया गुट इकट्ठा हुए और उन्होंने अल हशद अल शाबी यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस बनाया। और पहले तो इनमें जितने भी गुट थे अलग अलग उनकी अलग अलग गुटों के प्रति वफादारी थी, लेकिन बाद में सब पीएमएफ के एक अम्ब्रेला के नीचे आए और उन्होंने ये पूरा गुट बनाया और अब ये इराक की सरकार में भी काफ़ी दखल रखते हैं। अगर बात करें कि इसकी मान्यता कब मिली, पहले तो ये मिलिशिया गुट था तो इसको क्यों इराक ने मान्यता दी, अपनी सरकार में दखल क्यों देने दिया, तो हुआ यूँ कि पहले जब ये मिलिशिया गुट 2014 के बाद बना तो इसको शुरुआत से ही सरकारी ढांचे में लाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन ये इसकी कोशिशें लगातार नाकाम हुई और पश्चिमी देशों ने भी इसको लेकर अपनी नामंजूरी देते रहे। लेकिन बाद में जब आईएसआईएस के खिलाफ जंग में पीएमएफ ने रोल निभाया, क्योंकि पीएमएफ एक शिया बाहुल्य एक संगठन है और सुन्नी संगठन था आईएसआईएस, तो उसके खिलाफ जब लड़ाई लड़ी तो इराक की सेना को इन्होंने काफ़ी मदद की। जो जिन क्षेत्रों पर आईएसआईएस पहले कब्जा कर चुका था उन्हें छुड़वाने में पीएमएफ ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इसके बाद फिर इराकी संसद में 2016 में एक कानून पास किया गया और पीएमएफ को एक स्वतंत्र सैन्य इकाई बनाया गया। इसके अलावा उन्हें एक अमली जामा पहनाने के लिए उन्हें एक जब स्वतंत्र उन्होंने सैन्य इकाई से बना दिया तो उन्हें सेना का भी कार्यभार सौंपा। तो अब जो उनकी सेना है उसका हिस्सा है करीब ये 16.5%। और पीएमएफ के कई गुट हैं उसके अंदर और वो आईआरजीसी यानी ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनके साथ उनका करीबी रिश्ता है और इसी वजह से पीएमएफ को ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माना जाता है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वही है जिनके दम पर ईरान पूरे खाड़ी देशों को, अमेरिका को धमकाता है और कहता है कि हम मिडिल ईस्ट में मेरा ही राज चलेगा, हॉर्मुज़ पर हम कब्ज़ा करेंगे, रेड सी का जो स्ट्रेट है बाबल मंदेब उसको भी ब्लॉक करेंगे। तो उसी का पीएमएफ ये हिस्सा है। और इसमें अगर पीएमएफ के अलावा कौन कौन है उसकी बात करें तो जो लेबनान का हिजबुल्ला गुट है, यमन का हूती गुट है और जो गाज़ा में हमास के विद्रोही हैं, वो सब इसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पार्ट हैं और इन्हीं के दम पर जो है ईरान पूरी दुनिया को धमकाता है। अगर बात करें पीएमएफ कितना ताकतवर है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएमएफ के पास जितने एक्टिव लड़ाके हैं लगभग उतने ही एक्टिव पर्सनल सऊदी अरब के पास हैं। अगर बात करें कि 2014 में जब पीएमएफ बना था तो इसमें करीब 60,000 लड़ाके थे, लेकिन समय के साथ और जब इराकी सरकार का भी इसको साथ मिला तो इसके लड़ाकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। और अगर ड्रॉ मीडिया जो कुर्दिस्तान की कुर्द मीडिया जो है इराक में उसकी बात करें तो उसके मुताबिक अभी पीएमएफ के पास करीब 2,38,000 एक्टिव फाइटर्स हैं, जबकि सऊदी अरब की सेना में एक्टिव फाइटर्स की संख्या 2.5 लाख के करीब है। तो अगर 10-12 हज़ार का ही फ़र्क माने तो लगभग बराबर संख्या है दोनों में। इसीलिए इराक की राजनीति में, वहाँ की सरकार में इनका काफ़ी बड़ा दखल है। तो अब सवाल है कि जब पीएमएफ पर सऊदी अरब की तरफ से हमला कर दिया गया है और उसमें ईरान के जो आईआरजीसी के सदस्य हैं वो भी मारे गए हैं, तो इससे तनाव खाड़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और अब ऐसा देखा जा रहा है कि अगर इसका बदला लेने के लिए ईरान और पीएमएफ सऊदी अरब पर हमला करते हैं तो हो सकता है सऊदी अरब को फिर ईरान की ज़मीन पर ही खुद भी हमला करना पड़े। तो ये दुनिया भर के लिए एक चौंकाने वाली बात होगी। ये एक ऐसा युद्ध हो जाएगा जिसमें इज़राइल और सऊदी अरब एक तरफ होकर लड़ेंगे और हमला एक साथ करेंगे ईरान पर। तो सऊदी अरब ने जो जॉइंट ऑपरेशन किया है अमेरिका पर और पीएमएफ क्या है, उसकी क्या ताकत है, इसको लेकर हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।